अभी मैं 2 ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करूँगा जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता है और ये मोस्ट ऑफ द पीपल इसे फेस करते हैं और परेशान रहते हैं अपने ही दिमाग में और वो इसे किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है कि आपने किसी को पैसे दिए। लेट्स से आपने किसी को ₹100 दिए, ₹500 दिए, एक कोई बड़ी अमाउंट थी, छोटी अमाउंट थी, अमाउंट मैटर नहीं करती, आपने किसी को पैसे दिए। वो पैसे आप अपने किसी दोस्त को दे सकते हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड को दे सकते हैं या किसी भी फ्रेंड को दे सकते हैं, किसी भी नोन को दे सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि आपने पैसे दे दिए एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग अ केस ऑफ चीटिंग हियर कि कोई आपको चीट कर रहा है, हाउ दे फॉरगेट टू रिटर्न दैट मनी। नाउ अब आप आपको तो याद है आपने पैसे दिए हैं। सो अब आप एक लूप में फँस जाते हैं, एक क्लस्टर ऑफ थॉट्स में फँस जाते हैं और वो क्लस्टर ऑफ थॉट क्या है? मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ। वो थॉट्स ये होते हैं कि मैं अपने दिए हुए पैसे वापस कैसे लूँ? मैंने किसी को ₹100 दिए थे, नाउ अगेन एंड अगेन आप सोच रहे हैं कि अगर मैं उनसे डायरेक्टली बोलूँ कि मैंने आपको कुछ समय पहले पैसे दिए थे, क्या आप मुझे वो वापस कर सकते हैं? पहला थॉट आता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। आपको अपनी इमेज की चिंता होने लग जाती है। आपको अपने उस रिलेशन की चिंता होने लग जाती है। क्या मेरा उनके साथ जो रिलेशन है, क्या उसमें कोई फ्लॉ आ जाएगा अगर मैं उनसे सीधा पैसे माँग लूँगा तो? पहली सिचुएशन तो ये है। आप इसी थॉट में बार-बार फँस के रह जाते हैं और बहुत बारी तो आप इग्नोर कर देते हैं वो पैसे उनसे वापस लेना। वो भूल गए हैं, वो आपको देना भूल गए हैं या ही इज़ बिज़ी विद हिज़ लाइफ़ बट आपको याद है और आप अब इसे भुला रहे हैं। आप बार-बार रैंट करते हैं इस चीज़ को कि मैंने तो पैसे दिए थे, ये ब्ला 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 फॉर आप उनसे वो पैसे लेते नहीं हैं। दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन खुद को हेल्पलेस और खुद को अकेला पाना। नाउ व्हाट इज़ दिस? देखो, आप एक ऐसे इंसान हो अगर आपसे कोई मदद माँगे, आपको कोई रात को बुला ले, सुबह बुला ले कि भाई मैं यहाँ पे फँस चुका हूँ, प्लीज़ मेरी क्या हेल्प करने आ सकता है? या आ सकते हो? सो आप तैयार हो, आप अपने घर पे झूठ बोल सकते हो, आप अपने काम को छोड़ सकते हो, आप अपने जो भी टाइम टेबल है उसको छोड़कर उस इंसान की मदद करने के लिए एनी टाइम जा सकते हो। बट ना अब आपको हम उस सिचुएशन में रखते हैं। अब आप उस सिचुएशन में हो, अब आपको किसी की मदद चाहिए। वो मदद फाइनेंशियल हो सकती है, वो मदद इमोशनल हो सकती है, वो मदद किसी भी तरीके की हो सकती है। आप कहीं बाहर फँस चुके हैं, उसके लिए आपको किसी की मदद चाहिए। बट उस समय अब आप किसी की मदद ले ही नहीं पा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि आपके पास कोई मदद करने के लिए नहीं है, आप किसी से मदद ले नहीं पा रहे हैं, बात इस चीज़ की हो रही है। नाउ व्हाट इज़ दिस? देखो, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी अगर आप बोलेंगे कि मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओ, तो वो हेल्प करने नहीं आएगा। वो आ सकता है, ठीक है। बट आपके अंदर एक झिझक है, इसको मैं ईगो भी नहीं बोलूँगा, आपके अंदर एक झिझक है कि यार मैं कैसे बोलूँ या कभी हमने इतनी बात नहीं करी या वो हमारे लिए मेरी मदद करने के लिए क्यों आएगा? आप अपने वापस उसी क्लस्टर ऑफ थॉट में फँस चुके हैं। दूसरी सिचुएशन ये थी और ये ऐसी अनडिस्कवर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग हमेशा कभी ना कभी फेस करते रहते हैं और एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो इसे फेस कर रही है, जो इससे गुजर रही है बट इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रही है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीपल हु आर वेरी ब्लंट, दे आस्क फॉर हेल्प एनी टाइम, दे आस्क फॉर मनी एनी टाइम, दे आस्क फॉर देयर मनी एनी टाइम। सो वो एक अलग सेक्शन है। नाउ इसके लिए सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सोल्यूशंस बहुत छोटे छोटे से हैं जो मैंने भी प्रैक्टिस करे हैं कि आप मदद मांगना स्टार्ट कीजिए। आप अपने दिए हुए पैसों को मांगना वापस स्टार्ट कीजिए। देखिए, हर चीज़ की सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप किसी से मदद मांगते हैं या तो वो आपको मुंह पे मना करेंगे या आपकी वो मदद करने आ जाएंगे। अगर वो आपको मुंह पे मना करते हैं तो इससे आपको उनका बिहेवियर पता चल जाएगा, उनका नेचर पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम से आई डोंट हैव टू कॉल दिस पर्सन। राइट? अगर वो करने आते हैं तो आपका उन पे ट्रस्ट बढ़ेगा। सिंपल। ट्राई टू कीप इट सिंपल। सिमिलरली फॉर दैट मनी थिंग, अगर आप किसी को दिए हुए पैसे एक टाइम पीरियड के बाद वापस मांगने के लिए टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, सो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो आदमी अंडरस्टैंडिंग होगा, जिससे उसे ऐसा लगेगा कि यार सॉरी, मैं भूल गया था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये पैसे जो तुम्हारे थे वो मेरे पास रह गए थे, थैंक्स फॉर दिस रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर, मैं आपको वापस कर देता हूँ। इससे आपको पता चलेगा यह बहुत जेन्युइन आदमी है। दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको मैसेज करे कि इतने से ही तो पैसे थे एंड देने ही, अगर मांगने ही थे तो दिए क्यों एंड ऑल, एक इमोशनल ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करे। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसको अगली बार नहीं देने हैं। So simple, like win-win situation. There is nothing to lose. So try to practice this.